देखा तो उसने कहा 11:15। 11:15? मैं उछल कर अपने पलंग से उठा और जल्दी जल्दी अपना पलंग से उठने के बाद मैंने अपना तौलिया, साबुन, सामान सब लेकर बाहर नहाने के लिए भागा। लेकिन सच पूछिए, अगर मुझे मालूम होता कि दफ्तर में बड़े बाबू मुझे देखकर इतना सड़ा मुंह बनाएंगे तो शायद उस दिन मैं दफ्तर जाता ही नहीं। इधर कई दिनों से कई बार कह चुके थे, क्या दया शंकर तुम बड़े बौखलाए से रहते हो, हाँ अपने सभी कामों में कंफ्यूज कर देते हो। जब देखो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। दया शंकर तुमने फाइलों पे डेट क्यों नहीं डाली, रेफरेंस नंबर भी नहीं लिखा और पैराग्राफ भी स्मॉल लेटर से शुरू किया है। हरामी चलता है मुझसे। असल में एमएलए साहब के कमरे में जरा ज्यादा आते जाते देख लिया है ना। अब एमएलए साहब मुझे पसंद करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपने हर छोटे मोटे काम के लिए मुझे ही बुलाते हैं। क्यों आखिर क्यों? क्योंकि उनके पास पारखी नजर है। उन्होंने मेरा असली रूप पहचान लिया है। वो जानते हैं कि मैं कोई फाइलों पे कलम घिसने वाला कलाकार नहीं हूँ। मैं तो एक फाइलों पे कलम घिसने वाला कलर नहीं हूँ। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक महान कलाकार। आज से 16 साल पहले मैं यूपी के एक कस्बे से आया था जी, फर्रुखाबाद से। बंबई आया था हीरो बनने के लिए। अंग्रेजी के कारण एक बार 12वीं में और एक बार 14वीं में फेल हो गया था। तो क्या हुआ है? अब हीरो बनने के लिए जरूरी थोड़ी है कि एक कक्षा एक ही साल में पास की जाए। नहा ही रहा था कि पानी चला गया। ये मोरे साला ड्रम का भी सारा पानी खत्म कर गया। न जाने कितने कपड़े धोता है। मैं तो खैर जी जैसे तैसे पोंछ पांच के कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बाहर निकला। स्टेशन के बाहर एक कटिंग चाय पी और अपने स्टेशन लाला सुपारा से दौड़ते दौड़ते चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़ी। बंबई की लोकल ट्रेनें, जिसने बंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं की उसने बंबई के दिल की धड़कन को नहीं समझा। स्टेशन की भीड़ ना चाहते हुए भी आपको ट्रेन में घुसा देती है जी, उतार देती है। पैसेंजर को जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं जाता है। शुरू में जब मैं कुछ बनने आया था ना तो मैं भी कहीं का कहीं पहुंच जाता था, पर अब नहीं। अब तो मैं कुछ ट्रेनों का उस्ताद बन गया हूं। वैसे आज ट्रेन में भीड़ कम है। अब इतनी देर हो गई है कि ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं है, पर जा तो इसलिए रहा हूं कि कुछ पैसे एडवांस मिल जाए। इस महीने 20-21 तारीख को ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब बंबई में 5-6 हजार रुपए में होता क्या है जी? कमरे का भाड़ा है, ट्रेन का पास, खाने का खर्चा, साबुन तेल और कभी कभार दारू है। वो तो भला हो त्रिपाठी चाचा का, मेरे पिताजी के गांव के बचपन के दोस्त, वो कहने लगे बिटुआ दया शंकर हीरो बनबो तब बनबो। अब आई तो हम तो का अपने ऑफिस में कलर लगवाए देते और जब पोस्ट एडवर्टीज करिए तो परमानेंट बनवा दिया। असल में उनका प्लान कुछ और था जी। उनकी थी 3 बेटियां, कलावती, दयावती और फूलवती, और वो उनमें से किसी एक ना एक को मेरे पल्ले भागना चाहते थे। तो जैसे ही मैं परमानेंट हुआ मिठाई का डब्बा लेकर आ गए मेरे घर और मुझे अपनी कन्या अटकावी योजना सुनाई। मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा चाचा अभी तो मैं बंबई आया हूँ, अभी से मेरी नाक में नकेल क्यों डाल रहे हो? तो आप मुझे निकाल तो सकते नहीं थे, परमानेंट जो हो गया था। पर मुझसे बात खुंदक खाने लगे और जाते जाते हमारे नए बाबू के पाटिल के ऐसे कान भरे कि साला सड़ने लगा। ये अप्रैल और मई का महीना ना बड़ा सड़ा हुआ होता है बंबई में। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े से पॉलिथीन बैग में आपको बंद कर दिया हो। इतनी गर्मी और उमस। चाह तो इसलिए रहा हूं, कुछ पैसे चाहिए। कि हमारा केसीएल भी कम हरामी नहीं है साला है। पार्टी साथ भी नाम है उसका। जब भी साले से लोन या एडवांस मांगो साले की नानी मर जाती है। अरे भाई तुझसे मांग रहे हैं गद्दे से, बाद में काट लिया। पर नहीं,
1000 कानून बताएगा, है जी। मेरा बस चले तो साले के गंजे टकले के सिर्फ एक डंडा दे मारूं, उसकी तरह से सारे पैसे लेके भाग जाऊं। पर हम क्या करें, हम यूपी वाले बड़े शरीफ होते हैं ना, हम ये भी नहीं कर सकते। ट्रेन में भीड़ कुछ कम है। हाँ, वो ऑफिस की भीड़ छट गई है ना। वैसे हमारे ऑफिस में काम करने का कोई फायदा नहीं है, सब के सब थर्ड क्लास लोग हैं जी। आदमी तो सब पसीने और राई के तेल की बदबू मारते हुए, और औरतें लहसुन और हींग की छौंक से बमकती हुई, है जी। प्राइवेट कंपनी जाइए, हैं, उनके दफ्तर देखिए, है जी। वो घड़ी घड़ी चपरासी आकर वो खुशबू वाला फेसनर डालता है, फस फस फस, और वो परकटी में, और वो फर्राटेदार इंग्लिश, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद ब्लडी फूल। और हमारे यहाँ सब वही ढीले ढीले, थके थके, लटके लटके लोग। ठीक 1 बजे सब अपना फटीचर लंच बॉक्स निकालते हैं जी। और उसमें भी लेडीज अलग, जेंट्स अलग, है? और उन लंच बॉक्स में से क्या निकलता है? सोचो आप क्या निकलता है जी? वही जीरे वाले आलू, फिर मजा लौकी, है? और वो चौलाई की भाजी, है? हमेशा वही सस्ती सब्जियां। चर्च गेट उतरा, भीड़ थोड़ी कम है। कुछ मछलियां वाली आपस में खड़ी झगड़ रही है। मछलियां वालों को पीछे से देखो, हाय 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 हाय। साड़ी का पल्लू तो ऐसे अंदर घुसा के पहनती है कि कितना भी बुरो और अंदर का छोड़ नजर नहीं आता। और जब चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं आपस में टकरा टकरा के, क्या कह रहे हो, मैं बड़ा कि तू बड़ा, कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। अजी मुझे न जाने क्या हुआ, एकदम सटकर एक मच्छी वाली खड़ी हो गई। जितनी तेज ट्रेन चल रही थी ना, उससे ज्यादा तेज मेरा दिमाग है। मैंने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके कूले में घुसे हुए पल्लू को खींच के बाहर निकाला। उसने सींगनी की तरह मेरी तरफ देखा और अपना घुटना मेरी दोनों टांगों के बीच जोर से मारा और बोली, काय रे जास्ती गर्मी चढ़ी ली है, आज आए दिल नहीं के। मुझे इतना दर्द हुआ ना, आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप ये मत समझिए कि मैं ऐसा करता हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, खास तौर पर ये बुढ़े। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की ट्रेन में आएगी ना तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, आजा बेटी। और फिर उसे बिठा के उसके बगल में खड़े होके कहीं उसके ब्लाउज में झाकेंगे, कहीं और। आप इनकी उम्र पे मत जाइए, ये बुढ़े बड़े वैसे होते हैं। तो मैं तो जी यही सोचता हुआ सड़क क्रॉस कर रहा था। सड़क क्रॉस करता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरे सामने से एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी गुजरी, काले शीशे वाली है, डबल सिक्स चारों छक्के। ये तो एमएलए साहब की गाड़ी है। वैसे तो काले शीशे की परमिशन नहीं है, पर इन लोगों को मिल जाती है। बड़े लोग, बड़ी बातें हैं। मैं समझ गया कि ये अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने आए होंगे, या इनकी बेटी पहले से आई होगी, उसे पिकअप करने आए होंगे। तो मैं तो एक खंबे के पीछे खड़ा हो गया और चुपचाप देखने लगा। वैसे बड़े कमाल की बात है, इतनी गर्मी और धूप में ये औरतें कपड़ों के लिए कहीं भी निकल जाएंगी। गेट मैन ने दरवाजा खोला,